नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पूर्व अधिकारियों द्वारा कब्जाए बंगले व क्वार्टर्स खाली करने के दिए आदेश। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश को भारतीय सेना ने किया नाकाम। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर डीडीसी के चुनाव लड़ने का लिया फैसला। और दिवाली के लिए पटाखों के स्टॉल लगाने की प्रक्रिया आज से शुरू। अब खबरें विस्तार से। लंबे अंतराल के बाद अब किसानों को बारिश मिलेगी। मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका है। धूप के साथ साथ आसमान पर बादल नजर आएंगे, लेकिन अगले 1-2 दिन में आसमान पर पूरी तरह से बादल रहेंगे, फिर बारिश हो सकती है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कंडी के किसानों की राह आसान होगी, जो कि जमीन में नमी नहीं होने के कारण गेहूं की रुपाई नहीं कर पा रहे थे। इस सप्ताह बारिश के आसार बने हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। जम्मू में इस समय अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पहाड़ों में अधिकतम तापमान 8 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। किसानों को चाहिए कि मौसम के मिजाज को देखकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाएं। दिवाली की आतिशबाजी के लिए पटाखों के लिए स्टॉल लगने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जिला प्रशासन ने इस साल थोक विक्रेताओं को 3 दिन जबकि खुदरा विक्रेताओं को 2 दिनों के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति दी है। इसके चलते आज वीरवार को थोक विक्रेताओं ने चिन्हित स्थानों पर स्टॉल लगाना शुरू कर दिए। ये स्टॉल अब दिवाली की रात तक रहेंगे ताकि लोग दिवाली की आतिशबाजी के लिए पटाखों की खरीद कर सकें। इससे पूर्व थोक विक्रेताओं को 1 सप्ताह के लिए स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाती थी और खुदरा विक्रेता भी 4-5 दिन स्टॉल सजाकर बैठते थे, लेकिन इस बार सीमित दिनों के लिए अनुमति मिलने के कारण इन स्टॉल पर भीड़ जमा होने की संभावना है। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कस्बा, कीरनी और शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर गोलाबारी शुरू कर दी है। भारतीय जवान भी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी सैनिक लगातार इन 3 सेक्टरों में गोलाबारी कर रहे हैं। सेना ने कहा कि ऐसा आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से किया जाता है। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए सेना ने इन इलाकों में चौकी बढ़ा दी है। सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों, नेताओं, पूर्व आईएएस अधिकारियों, पूर्व एमएलसी व अन्य की ओर से कब्जाए सरकारी बंगलों को खाली करवाने के लिए अंतिम मोहलत दी है। विभाग की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बीए डार को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने की अंतिम मोहलत देते हुए जस्टिस अली मोहम्मद मार्गे ने अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि इसके बाद कोर्ट कोई बहाना नहीं सुनेगा। अगली सुनवाई में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह बताया जाए कि विभाग ने कितने बंगले क्वार्टर खाली करवाए और कितने पर अभी भी कब्जा है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जिला विकास परिषद के चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भले ही खुले तौर पर प्रदेश स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के चरणों के हिसाब से सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। सहमति के आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा व अन्य वरिष्ठ नेताओं की नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय प्रधान देवेंद्र राणा और रतनलाल गुप्ता के साथ करीब 4.5 घंटे लंबी बैठक हुई। काफी मंथन के बाद ये तय हुआ कि जिस सीट पर दोनों पार्टियों में से जिसका आधार मजबूत होगा, वहां पर वो पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और दूसरी पार्टी उसका सहयोग देगी। कुछ सीटों पर अगर बराबर की टक्कर मानी जाती है तो दोनों ही अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस पर अंतिम निर्णय बाकी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने पर परेड में आज छात्रों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई सोशल एक्टिविस्ट अजय लोखोत्रा ने की। उन्होंने कहा कि छात्र लंबे समय से अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनकी मांग को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, नहीं तो छात्र उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन होगा।
अंदाज उसको करके रखा हुआ है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2000 कैंडिडेट ऐसे 2017 से जिनकी स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी हुई है। आप शायद ये भूल गए हैं कि वहाँ पे ऐश्वर्या एक लड़की लेडी श्री राम कॉलेज की दिल्ली की, जिसने तेलंगाना की टॉपर थी, उसने स्कॉलरशिप के अभाव में आत्महत्या कर लिया। क्या ये प्रशासन ये चाहता है कि जहाँ पे भी बच्चे उसी कड़ी में जुड़े, बच्चे अपनी जान की जोखिम उठा के यहाँ पे कहीं आत्महत्या न कर ले, गलत स्टेप न उठा ले? इसलिए आज हम इनको बताना चाहते हैं, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम लोग इनको और भी कड़े तरीके से। ब्लॉक दिवस के उपलक्ष्य पर मीरा साहिब ब्लॉक ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार, एसडीएम रामलाल शर्मा, तहसीलदार आरएसपुरा गंदीप कुमार, तहसीलदार बिश्ना सोहनलाल राणा व अन्य विभागों के अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। कैंप के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। वीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार ने बीजेपी सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही सहूलतों पर सरकार का आभार व्यक्त किया। वार्ड नंबर 4 के लोगों ने सरकार द्वारा लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर आज बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिजली के आ रहे भारी बिलों को माफ किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्हें बिजली में सब्सिडी देनी चाहिए, ना कि बिजली प्राइवेट करके इनसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाना चाहिए। और इनकी ये भी मांग है कि जो इनके बिजली के बिल प्रतिदिन रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके दिन प्रतिदिन इतना बड़ा फटका पीटीडी डिपार्टमेंट से भेजा जा रहा है, उनमें इन्हें बिजली के बिल में राहत दी जाए और इन्हें चैन की सांस लेने दी जाए। यही आज हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो बिजली प्राइवेट है उससे हम सहमत नहीं हैं। पीएचई विभाग के डेलीवेजर्स कर्मचारियों ने अपनी 1.5 महीने से जारी कामछोड़ हड़ताल को उपराज्यपाल के आश्वासन के बाद 15 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। पीएचई कैजुअल लेबर फ्रंट के सदस्य रवि हंस ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 11 नवंबर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात में उन्हें अपनी परेशानियों को लेकर जानकारी दी, जिस पर उपराज्यपाल ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आचार संहिता लागू होने के कारण वह कोई घोषणा नहीं कर सकते, पर सरकार डेलीवेजरों की रेगुलराइजेशन को लेकर गंभीर है और जल्द ही चरणबद्ध तरीके से सभी डेलीवेजरों को रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। रवि हंस ने कहा कि इसी को लेकर पीएचई कैजुअल लेबर फ्रंट ने ये फैसला लिया है कि 15 जनवरी तक अपनी कामछोड़ हड़ताल को स्थगित किया जाएगा करेगी और जो आपके डिपार्टमेंटल इशू हैं उनको वो कमेटी सॉर्ट आउट करेगी। इसलिए हमने नेक्स्ट अपने स्ट्राइक को जो 15 जनवरी तक सस्पेंड किया है, क्योंकि 24 दिसंबर तक कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट है और उसके बाद लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, हम लोहड़ी तक वेट करेंगे। हमारी अगर रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है तो ये हम उसका स्वागत करेंगे। और अगर पिछली सरकारों की तरह या पिछले एलजी साहब की तरह जैसे हमारे साथ पहले भी धोखे हुए हैं, हम आज भी हमें भरोसा सिर्फ इतना है कि जो एलजी साहब ने एक पैटर्न बताया है, फार्मूला बताया है कि किस तरीके से हम रेगुलाइज करेंगे, जिससे हमें विश्वास होता है कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। पैंथर्स पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा द्वारा जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पैंथर्स पार्टी अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा जम्मू संवाद के साथ भेदभाव के मुद्दे को उठाती रही है, पर अब जबकि केंद्र में सरकार भाजपा की है, फिर भी जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है। मिलिटेंट्स के वार्ड्स के लिए स्कॉलरशिप का यहाँ ऐलान किया जा रहा है, उसको डबल करने की बातें की जा रही हैं और गन विल्डिंग यूथ के लिए गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन जम्मू प्रांत पूरे तरीके से नज़रअंदाज हो रहा है। आज कोई जम्मू की बात कर रहा है तो महज पैंथर्स पार्टी कर रही है। पिछले 6 वर्षों से जो जद्दोजहद हमारी चल रही, चाहते हैं तमाम लोगों से कि जम्मू में पैंथर्स पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि सही मायने में जम्मू का सशक्त। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।